फ्रैक्शंस को ऑर्डर करना, स्पेशली जब उनके नीचे वाले नंबर मतलब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों, ये किसी पहेली से कम नहीं लगता। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम साथ मिलकर इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो ये रही आज की चुनौती। 3 फ्रैक्शंस हैं, 11/18, 2/9 और 5/27, और हमें इन्हें लगाना है सबसे बड़े से सबसे छोटे के ऑर्डर में। देखने में तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? चलिए पता लगाते हैं कि इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि इन्हें सिर्फ देखकर ये बताना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा इतना मुश्किल क्यों है, क्यों नहीं बता सकते हम? इसका जवाब छिपा है इनके डिनोमिनेटर्स में, यानी नीचे वाली संख्या में। देखिए, एक का है 18, दूसरे का 9 और तीसरे का 27। तीनों बिल्कुल अलग हैं, और जब तक ये नंबर एक जैसे नहीं हो जाते, इनकी सीधी सीधी तुलना करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसको समझने के लिए ना एक पिज्जा का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, इन फ्रैक्शंस की तुलना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलग अलग साइज की पिज्जा स्लाइस को कंपेयर करना। मतलब एक स्लाइस ऐसे पिज्जा से है जिसके 18 टुकड़े हुए हैं, दूसरा ऐसे पिज्जा से जिसके सिर्फ 9 टुकड़े हुए हैं, और तीसरा 27 टुकड़ों वाले पिज्जा से। अब ये तो कोई फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक कॉमन ग्राउंड खोजना, एक ऐसी कॉमन भाषा ढूंढना जिसमें ये सारे फ्रैक्शंस आपस में बात कर सकें। और ये कॉमन ग्राउंड और कुछ नहीं, बल्कि एक ऐसा नंबर है जो 18, 9 और 27 तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। मतलब बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल्स में आता हो। मैथ्स की भाषा में इसी मैजिक नंबर को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM। ये वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है जो हमारे तीनों डिनोमिनेटर से पूरी तरह डिवाइड हो सके। तो फिर देर किस बात की? चलिए 18, 9 और 27 का LCM निकालते हैं। हम क्या करेंगे? तीनों के मल्टीपल्स लिखेंगे। 18 के मल्टीपल्स हैं 18, 36, 54। फिर 9 के 9, 18, 27, 36, 45, 54, और आखिर में 27 के 27, 54। अब जरा ध्यान से देखिए, वो पहला नंबर कौन सा है जो तीनों की लिस्ट में आ रहा है? मिल गया, वो है 54। बिंगो! यही है हमारा मैजिक नंबर, हमारा कॉमन ग्राउंड। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास हमारा मैजिक नंबर 54 आ चुका है। तो अब वक्त है अपनी तीनों फ्रैक्शंस को बदलने का, उनका रूप बदलने का। अब शुरू होगा असली खेल। चलिए सबसे पहले उठाते हैं 11/18 को। हमारा टारगेट क्या है? नीचे के 18 को 54 बनाना। तो कैसे करेंगे? सिंपल, 54 को 18 से डिवाइड कीजिए। क्या आया? 3। अब बस इस 3 को ऊपर और नीचे यानी 11 और 18 दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें क्या मिला? 33/54। परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 2/9। सेम प्रोसेस, 54 को 9 से डिवाइड किया तो मिला 6। अब इस 6 से 2 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन गया 12/54। देखा कितना सिंपल है ये। और अब हमारा आखिरी फ्रैक्शन 5/27। 54 को 27 से डिवाइड करने पर आता है 2। तो 5 और 27 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 10/54। एंड वी आर डन। हमारे तीनों फ्रैक्शंस अब एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और कंपैरिजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी सारी मेहनत का क्या नतीजा निकला। अब इस पहेली का जवाब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। तो ये देखिए, एक तरफ है हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शंस और दूसरी तरफ है उनके बदले हुए रूप। 11/18 बन गया 33/54, 2/9 बन गया 12/54 और 5/27 बन गया 10/54। अब देखिए जरा, खेल कितना आसान हो गया है, क्योंकि अब सबके डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाले नंबर सेम हैं। हमें बस ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। 33, 12 और 10। साफ है, 33 सबसे बड़ा है, उसके बाद 12 और फिर 10। ये तो अब बच्चों का खेल हो गया। और बस इसी के साथ हमारी पहेली सॉल्व हो गई। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे का जो सही ऑर्डर है वो है 11/18, उसके बाद 2/9 और सबसे आखिर में 5/27। यस, हमने कोड को क्रैक कर लिया। तो फ्रैक्शंस को ऑर्डर करने का कोड तो हमने क्रैक कर लिया है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जाता हूं।
ये जो कॉमन ग्राउंड खोजने का तरीका हमने आज सीखा है, क्या ये सिर्फ मैथ्स के सवालों तक ही लिमिटेड है, या फिर हमारी डे टू डे लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी ये तरीका काम आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।